नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। प्रयागराज के करछना में रविवार को भीम आर्मी के समर्थकों ने जमकर उपद्रव किया। मामला चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट किए जाने के विरोध से जुड़ा है। चंद्रशेखर, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद हैं, प्रयागराज में कौशांबी और करछना की दो हालिया संवेदनशील घटनाओं के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया। इसके विरोध में करछना में उनके लगभग 5,000 समर्थक सड़कों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन किया। भीड़ ने पुलिस की 8 गाड़ियां और 7 प्राइवेट वाहन तोड़ डाले। भटेवरा बाजार में पुलिस और आम नागरिकों पर ईंट पत्थर बरसाए गए। भगदड़ मची, जिसमें 15 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि सवर्ण समाज की दुकानों को टारगेट कर तोड़फोड़ की गई। भीड़ ने एक पुलिस की गाड़ी को पलट तक दिया, दुकानों के शीशे तोड़े गए और कई बसों पर हमला किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू होते गए। इसके बाद नैनी औद्योगिक क्षेत्र, करछना, घूरपुर, कीटगंज, कौंधियारा, बारा और मुट्ठीगंज थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया। पीएसी और आरएएफ को भी बुलाना पड़ा। करीब 5 घंटे बाद पुलिस हालात पर काबू पा सकी। 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। यहाँ पर जो है बवाल हुआ है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और अभी तक आकलन जो है नुकसान का कितना लगाया गया? देखिए, शाम के करीब जो है 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था, उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। सर, मौके पे भी स्थिति जो है कंट्रोल है, सारी चीज़ें? हाँ, मौके पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसामान्य के लोग भी अपना जो डेली रूटीन का कार्य है वो संपादित कर रहे हैं। ये ट्रैफिक इत्यादि भी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है और मौके पे स्थिति बिल्कुल जो है कंट्रोल में है और सामान्य है। थैंक यू। डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने कहा है कि दोषियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस में धरने पर बैठे थे, जहां उन्होंने समर्थकों से बात की और लोहदा कांड की जानकारी ली। रात 8 बजे उन्हें भारी पुलिस सुरक्षा के बीच प्रयागराज से वाराणसी भेजा गया। वहां से वे 30 जून की सुबह दिल्ली रवाना हुए। इसी बीच चंद्रशेखर को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी भी मिली। भेजने वाले ने 10 दिन के अंदर उनकी जान लेने की धमकी दी। पार्टी ने उस नंबर की रिपोर्ट कर गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पूरी घटना की जड़ में 2 संवेदनशील मामले हैं। पहला कौशांबी जिले के लोहदा गांव का, जहां पाल समाज के एक 8 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ और आरोपी परिवार खुद को पीड़ित बता रहा है। इसमें आरोपी सिद्धार्थ जेल में है और उसके पिता राम बाबू की थाने के बाहर जहर खाकर जान चली गई। घटना के बाद कौशांबी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से केस की जांच अब एसआईटी को सौंपी गई है। दूसरा मामला प्रयागराज के इसोटा गांव का है, जहां 13 अप्रैल को दलित युवक देवी शंकर की जान ले ली गई। पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन मामले में जबरन अंतिम संस्कार और समाज के आक्रोश के चलते सियासत गर्मा गई। जवाब में सरकार ने आरोपियों के खेत पर बुलडोजर चलाए। इन दोनों मामलों को लेकर चंद्रशेखर आजाद का दौरा था, जिसे प्रशासन ने नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा हिंसा, उपद्रव और तनाव में तब्दील हो गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर सख्त पुलिसिया कार्रवाई की बात कही जा रही है। सवाल यह है, संवेदनशील घटनाओं में न्याय की मांग और सड़कों पर हिंसा के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जाए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए यूबी न्यूज के साथ। धन्यवाद।